आप सबका स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारा प्रयास आज के प्रतियोगिता परीक्षा के दौर में प्रतियोगियों के लिए बहुत ही अच्छे तरीका से विषयों के अध्ययन के बारे में बनाना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इतिहास एक बहुत ही बृहद विषय है और इसके बारे में अध्ययन करना बहुत आसान नहीं है। यद्यपि आप चाहें इस विषय को और भी आसान बना सकते हैं। इसके लिए हमें इसके अध्ययन के तरीके में काफी बदलाव लाना है। साथ ही इसके तौर तरीके को अपने अनुसार ढालना भी होगा। इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमारे प्राचीन और मध्यकालीन आधुनिक स्थितियों के बारे में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उसका अध्ययन करता है। अतः इस संदर्भ में सबसे पहले हम इतिहास का अध्ययन करने से पहले इतिहास को उसके अनुसार कई हिस्सों में बांट लेते हैं, तब इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। भारतीय इतिहास के दौर में अगर देखें तो हम इस संदर्भ में कह सकते हैं कि इतिहास को हम मूल रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला भारतीय इतिहास, दूसरा विश्व इतिहास। भारतीय इतिहास में भी तीन हिस्सा है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। विश्व के इतिहास में रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन इत्यादि देशों का इतिहास शामिल है, जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत अधिक प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इससे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं। अब हम प्राचीन भारत के इतिहास में आते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। किसी भी इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें उसके स्रोत के बारे में जानना अति अनिवार्य है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। एकमात्र इसके अध्ययन का उपाय हमारे पास इनके स्रोत और इससे संबंधित विषयों के अध्ययन पर आधारित है। मूल रूप से हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में धर्म ग्रंथ, समसामयिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत को लेते हैं, जिसके माध्यम से हम इतिहास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में सबसे पहले हम वेद को लेते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से है। यह एक ऐसा विद्या है जो ऋषियों द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। वेदों को अपौरुषेय दैवकृत भी कहा जा रहा है। वेद में फिर चार हिस्से आते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। इन वेदों का यद्यपि मूल रूप से ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, फिर भी इसे ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कारण यह है कि लिखे तो गए हैं धार्मिक पर्पज से, लेकिन हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों का ज्ञान इन वेदों से अवश्य पता चलता है। इस संदर्भ में सबसे पहले हम ऋग्वेद को लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। इसका दूसरा एवं सातवां मंडल सर्वाधिक प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल को अंत में जोड़ा गया है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित प्रतिलिपियों को खील के नाम से भी जाना जाता है। इसका हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों पर विशेष प्रभाव देखा गया है। सामवेद मूल रूप से ज्ञान प्रधान वेद है और इसका प्रयोग मूल रूप से यज्ञों के समय इसके पुरोहित उद्गाता द्वारा यज्ञ मंत्रों के उच्चारण हेतु किया जाता था। इसके प्रमुख शाखा में कौथमी, जैमिनी और रायनीय है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे यज्ञ के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली है। यज्ञ के कर्मकांड, उसके वेदियों के निर्माण या यज्ञ से संबंधित जो भी विद्याएं हैं उसका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। यजुष का अर्थ ही होता है यज्ञ और इसके पुरोहित अथर्व है। इस टाइप के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अथर्ववेद के रचयिता अथर्व ऋषि हैं
और इसमें मूल रूप से औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि विषयों का उल्लेख है, जो हमारे समाज का एक हिस्सा आज भी है और पहले भी था। इसलिए इनका प्रयोग हम मूल रूप से ऐतिहासिक अध्ययन के रूप में करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, यह भी मूल रूप से धार्मिक विषयों पर ही आधारित ग्रंथ है। फिर भी इसका भी संबंध हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों से। इसे प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के रूप में मूल रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कई परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं, जो इस तरह से वर्णित किए गए हैं। यह यज्ञ एवं कर्मकांडों का अध्ययन करता है, इसके विधानों का अध्ययन करता है, यज्ञ कैसे किए जाएंगे, उसके लिए उनकी वेदी, उनके मंत्र उच्चारण कैसे होंगे। और चूंकि यह वेदों का ही भाग है तो इसे वेद से ही लिए गए हैं। ऋग्वेद ऐतरेय एवं कौशिक की ब्राह्मण है, यजुर्वेद शतपथ एवं वार्ष्णेय है, सामवेद पंचविंश या तांड्य, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण है। उसी तरह एक अन्य धार्मिक ग्रंथ के रूप में आरण्यक का उल्लेख है, जो मूल रूप से दार्शनिक विषयों पर आधारित है और इसमें रहस्यात्मक विषयों का अध्ययन किया गया है। प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती है और इसकी संख्या 7 है। उपनिषद, उपनिषद भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जिसका संबंध धर्म से ही है, लेकिन इसे हम ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किया जाता रहा है, क्योंकि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ यद्यपि गुरु के समीप बैठना है, अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके काफी करीब आकर बैठने मात्र से है। यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है और इसकी संख्या 108 है। महत्वपूर्ण रूप से सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्मृतियां भी काफी महत्वपूर्ण है। यह धर्मशास्त्र है, यह मनुष्य जीवन के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों का भी अध्ययन करता है। इसके माध्यम से हम मूल रूप से कई राजवंशों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। महाकाव्य, भारतीय इतिहास में और भारतीय समाज में मूल रूप से 2 महाकाव्यों का उल्लेख किया गया है। एक महाकाव्य रामायण है तो दूसरा महाभारत है। यद्यपि ये दोनों ग्रंथ धार्मिक पर्पज से लिखे गए हैं और दोनों में अलग अलग विषयों से संबंधित जानकारी मिलती है। रामायण जहाँ एक राजा और पुत्र, पत्नी और उसके अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख करता है, वही महाभारत समाज में सामाजिक स्थिति, राजा की स्थिति और उनके पुत्रों की स्थितियों के बारे में भी जानकारी देता है। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हुए और वसुंधरा रामायण को आदि रामायण के नाम से जाना जाता है। यह भारत में और भारत से बाहर अनुवादित होने वाला पहला ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हुए, जिसमें कुल 24,000 श्लोक वाले इस महाकाव्य को जय संहिता या जय के नाम से जाना जाता है और इसकी जानकारी अश्वलायन गृह सूत्र में मिलती है और इसमें कुल 18 पर्व है, जिसमें अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। पुराण मूल रूप से यह भी धार्मिक विषयों पर आधारित ग्रंथ है और मूल रूप से इसमें हम धर्म के अलावा राजाओं की वंशावलियों का भी अध्ययन करते हैं। बहुत से राजाओं के बारे में, उनके वंश के बारे में हम कई पुराणों से अलग अलग रूप से ऐतिहासिक तौर पर उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसकी संख्या 18 है। सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण में, जिसमें देवताओं के और धार्मिक विषयों से संबंधित, कर्मकांडों से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देती है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देती है। इसके बाद आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ मूल रूप से बौद्ध धर्म के नियमों, आचरण, विचारों, संघ के नियमों, बौद्ध विहारों के नियमों पर आधारित है।
इसमें कई तरह के ग्रंथ लिखे गए हैं, फिर भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनका राजाओं से संबंध है। उनमें दीपवंश, महावंश जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है, इसके अलावे अशोक द्वारा प्रचारित धम्म के बारे में भी हम बौद्ध ग्रंथ के विषयों से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैन ग्रंथ धर्म के नियम, आचार विचार, तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। इसमें बहुत सारे राजाओं के बारे में दिया गया है, यह मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा जनपद, महाजनपद के बारे में भी हम इन दोनों ग्रंथों से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जो जनपद और महाजनपद के बारे में जानकारी देती है। उसी तरह भगवती सूत्र से हम जैन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अलग अलग इसके 24 तीर्थंकर हुए हैं और इन्होंने अपने अपने विचार दिए, उनके जो विषय हैं वो सब इनमें वर्णित किए गए हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैंने जो प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत धर्म ग्रंथ है उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण विषय है उससे संबंधित जानकारी आपको मैंने प्रस्तुत किया है। अगले अंक में जो हमारी नई वीडियो आएगी वह समसामयिक ग्रंथों से संबंधित होगी, जिसे हम धर्मेतर ग्रंथ भी कहते हैं, जो धार्मिक विषयों पर नहीं लिखे गए हैं और धर्मनिरपेक्ष हैं, अलग अलग लेखकों द्वारा, रचनाकारों और कवियों द्वारा लिखे गए हैं।